कलेक्टर के झूठे आश्वासन को नाराज महगांव जलाशय पीड़ित किसान अब 22 मार्च 2022 को जिला मुख्यालय कूच करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल जी एवं जिला अध्यक्ष जिले से हजारों की संख्या में किसान छिंदवाड़ा मार्च करेंगे, क्योंकि महगांव जलाशय धरना स्थल पर स्वयं कलेक्टर महोदय ने आकर पीड़ित किसानों के साथ चर्चा की। उन्होंने परिसंपत्ति संबंधित मांगों को माना गया था, साथ ही बेहतर विस्थापन की बात कही थी। सौसर से मंगल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। मुगांव जलाशय की डैम साइट पर हम लोग आज यहाँ बैठे थे। कलेक्टर साहब और एसपी साहब छिंदवाड़ा से आए थे। मुगांव जलाशय की जो किसान लोग हैं मुआवजे को लेकर उस पर चर्चा हुई और जो उनकी मांगे थी उन पर विस्तृत डिस्कशन हुआ है और डिस्कशन के आधार पर जो मानने लायक चीज़ें सामने आई हैं उन पर आगे प्रस्ताव की बात की गई है। प्रस्ताव के आगे उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसी उसमें किसानों ने धरना स्थल से उठने के लिए राजीनामा बना लिया है और वो शाम 4 बजे तक उठने के लिए सहमत हुए हैं। तो कब तक बन जाएगा डैम? डैम बनने में अभी 6-7 महीने का समय लगेगा, क्योंकि नाला क्लोजर का काम अभी भी बचा हुआ है। इसकी विस्तृत जानकारी ई साहब के द्वारा आपको दे दी जाएगी। ठीक। बांध परियोजना है, उसमें 2014 से विस्थापन की प्रक्रिया चालू है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आधुनिक काल में जहां देश में डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, वहां 2014 से अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि नई अधिग्रहण नीति के तहत 2 गुना मुआवजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सिंचित भूमि कितनी है, असिंचित कितनी है, कितने पौधे हैं। व्यापक रूप से टाला मटोल करते हुए बेहद गंभीर गड़बड़ियों के साथ जिस प्रकार बड़े बड़े घोटाले होते हैं, उसी प्रकार किसानों के अधिग्रहण में घोटाला करते हुए अधिकारियों ने सिंचित को असिंचित बता दिया, असिंचित को सिंचित बता दिया। साथ में जो परिसंपत्ति होती है, जैसे मकान, आपका पेड़ पौधे, आपकी जो फसलें लगी हैं, उनका आकलन जहां 400 पौधे लगे हैं उसमें 200 लिख रहे हैं। इस प्रकार से अनियमितताएं करते हुए सालों से ये गोरख धंधा चल रहा है, जिसके लिए पिछले 2 वर्ष से किसान एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, भरी बरसात और ठंड में बैठे रहे हैं। और आज तहसील सौसर में जब 1 दिवसीय प्रदर्शन की बात आई तो कलेक्टर साहब ने किसानों की मांगों को मानते हुए अवार्ड देने की बात तो की है, जिसके लिए हम सहृदय उन्हें धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन अभी भी परिसंपत्ति में जो पौधों का आकलन है, जो सिंचित असिंचित की बात है और जो पैसा बांटने की बात है कि भैया 15 लाख हेक्टेयर एक को दे रहे हो और 2.5 लाख दूसरे को दे रहे हो, तो ये बंटवारा जो किसानों के बीच आप कर रहे हो, फूट डालने का काम वो नहीं चलेगा। सबको एक तरीके से कानून के मुताबिक उनके अधिकार मिले, इसके लिए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ प्रतिबद्ध है। और ज़रूरत पड़ने पर हम आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार दिल्ली आंदोलन में देश के तमाम किसान संगठन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकजुट रहे, उसी तरह अगर ज़रूरत पड़ी तो छिंदवाड़ा में भी दिल्ली जैसा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें देश के तमाम किसान नेता, चाहे वो शिव कुमार कक्का जी हों या राकेश टिकैत जी हों, यहीं छिंदवाड़ा में आके बैठेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। किसान से का जो विषय है उसको लेकर हम लोग यहाँ निवेदन देने के लिए आए थे शासन को। क्या निवेदन मिला? निवेदन देने के लिए आए थे। अच्छा। जो हमारे यहाँ किसानों की जो जमीन बांधने गई है और उसमें जो हमारे किसानों की खेती बाड़ी गई है, किसानों के खेत में जो झाड़ लगे हुए थे संतरे के और अन्य झाड़ जो लगे हुए थे वो गए हैं, उसका मुआवजा प्राप्त करने के लिए हम लोग ने शासन को निवेदन किया है। आज इसके पहले भी हम लोग ने निवेदन किया है, हमारे संगठन ने निवेदन किया है, हमारे किसानों ने निवेदन किया है। कलेक्टर मोदी जी से बात हुई, हम कलेक्टर मोदी जी धरना स्थल पर आए थे, 11 बिंदु पर सविस्तार चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद जो अवार्ड की कॉपी देना था कलेक्टर मोदी जी द्वारा, वो कॉपी किसानों को दी नहीं गई। फिर बाद में कलेक्टर महोदय जी तहसील कार्यालय सौसर में आए थे और हमारे किसान लोग भी आए थे, किसान प्रतिनिधि आए थे, जो पीड़ित किसान थे वो आए थे। और उनसे फिर बाद में कलेक्टर मोदी जी ने बोल दिया कि भैया आपके मुआवजे के लिए मैं अपने कर्मचारी को फांसी नहीं दूंगा। इसलिए
फिर हमने फिर बाद में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने सोचा कि भैया अब एक बात ठीक नहीं है, राजनीतिक इस पे हम किसानों को छोड़ नहीं सकते राजनीति के बेस पे। तो फिर हमने हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष जी है राहुल राज जी, उनसे बात की भोपाल और उनसे कहा कि इस प्रकार किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमें खड़ा होना है, आप भोपाल से यहाँ आ जाइए। मैं 2-3 बार गया हूँ, उनका संज्ञान लिया हूँ और संज्ञान लेने के बाद में ये आज धीरे धीरे हमने नट बोल्ट कसने चालू कर दिए। तो उसका परिणाम ये निकल के आया है कि अवार्ड की कॉपी कलेक्टर मोदी जी ने किसानों को दे दी और उसमें जो हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारे जो झाड़ पौधे जो गए हुए हैं, उसके ऊपर भी बात हो रही है। और रहा सिंचित असिंचित का समय फैसला